को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री रोहित जी जो जम्मू के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन उनका कैसा रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मिथुन लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। लगन में मंगल है, चौथे भाव में गुरु हैं, छठे भाव में राहु हैं और नवम भाव में भाग्य स्थान में शनि बुध चंद्रमा है और दसम भाव में सूर्य बुध है और 12वें भाव में केतु है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, लगन का स्वामी बुध, लग्नेश वो सुख स्थान का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी या सुखेश का स्वामी होकर के, दो केंद्र भाव का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है शनि और चंद्रमा के साथ। ये एक अच्छा योग है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 32 वर्ष के बाद होता है तथा आप आय स्थान में शनि होने के साथ शनि की गति धीमी, भाग्य स्थान में शनि जो है, शनि होने की वजह से शनि की क्योंकि गति धीमी होती है, तो इसकी वजह से आपके भाग्योदय में कभी कभी 36 वर्ष तक का समय लग जाता है। लगन में मंगल बैठकर सप्तम भाव जो पत्नी भाव है उसको देख रहा है। मंगल के लगन में बैठने से आप मंगली भी हैं, मंगली योग है आपकी कुंडली में, और मंगली होने के कारण विवाह में अक्सर देरी होती है, विलंब होता है और 28 से पहले तो ऐसे लोगों की शादी होती ही नहीं है। बुध के कारण 32वें साल से पहले भी संभावना कम बैठती है। लग्नेश बुध का भाग्य स्थान में होने से भाग्य साथ देता है। देखिए, लग्नेश और सुखेश जो है भाग्य स्थान में है, तो ऐसे लोगों को भाग्य उनका साथ देता है। बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, तर्कशील होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं और लीडरशिप के गुण होते हैं। वकालत क्षेत्र में इनका काफ़ी, वकालत क्षेत्र हो सकता है, कानून का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा क्षेत्र हो सकता है। इन चीज़ों से ऐसे लोग जुड़े रह सकते हैं। लगन में मंगल बैठकर, जो लगन में मंगल हैं वो बैठकर आपको ऊर्जावान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन साथी से संबंधों में कुछ असहजता दिखती है क्योंकि ये पत्नी स्थान पर मंगल इन्हें देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य शुक्र जो आपके दसम भाव में हैं, इनकी युक्ति कुंडली में है, जो धन धान्य मकान वाहन सुख तो प्रदान करते हैं। वैभव, राजनीति, प्रतिष्ठा सब आपको प्राप्त होगी, लेकिन ये भी कभी कभी वैवाहिक सुख में थोड़ा सा असहजता दे देते हैं। इसलिए विवाह का निर्णय जब आप करें, क्योंकि आप मंगली भी हैं और ये स्थिति यहाँ है, तो विवाह का जब आप निर्णय लें तो कुंडली मिलान करके बड़े सोच समझकर विवाह का निर्णय लें। दूसरे भाव में स्वामी चंद्रमा हैं, जो वो भी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन भाग्य स्थान में शनि के साथ बैठ करके ये विषयोग बना रहे हैं, जिस कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांति सी रहती है, वैराग्य की भावना पैदा होती है, माता के स्वास्थ्य में कुछ कष्ट बनता है। शनि बुध की युक्ति भी यहाँ बनी हुई है भाग्य स्थान में। अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग होते हैं, शिक्षा अच्छी मिलती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है, सामाजिक दायरा बढ़ा हुआ होता है, समाज में सम्मानित होते हैं आप। विदेश योग और विदेश भ्रमण आपको मिलता है इस योग से। देखिए, गुरु जो है वो पत्नी भाव के स्वामी हैं और आपके राज्य भाव के स्वामी भी हैं। ये सुख स्थान में बैठे हुए हैं और चौथे घर में बैठे हुए हैं, चौथे घर में उच्च के होते हैं, और यहाँ बैठ कर के ये आपके राज्य भाव को देख रहे हैं। ये भी दो केंद्र भाव के, सप्तम के और दसम भाव के, जो दोनों रोजगार से संबंधित है, कारोबार से संबंधित है, केंद्र भाव होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। और इनकी दृष्टि जो है, नौवीं दृष्टि विदेश भाव पर, 12वें भाव पर पड़ रही है, जो अच्छा योग है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती है, वाहन सुख, मकान सुख, भूमि सुख, विरासत में संपत्ति मिलती है, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, बोलने की कला में ये लोग पूर्ण दक्ष होते हैं।
राहु छठे भाव में बैठ करके शत्रुहंता, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रोग आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, और ये रोगहंता भी हैं, कष्टहंता भी हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देने वाले, अचानक धन लाभ देने वाले, सरकार से लाभ देने वाले और विदेश योग ये भी बताते हैं। इनकी सातवीं दृष्टि विदेश भाव पर है, तो राहु यहाँ आपके लिए हानिकारक नहीं है। सूर्य शुक्र जो दसम भाव में हैं, जहाँ शुक्र जो हैं उच्च के बैठे हुए हैं, तथा सूर्य शुक्र के साथ जो है वो विदेश भाव का स्वामी और पंचमेश का स्वामी होकर, मूल त्रिकोण का स्वामी होकर, उच्चकर होकर इसमें बैठे हुए हैं। और गुरु के घर में बैठे हुए हैं, और गुरु भी इन्हें यहाँ देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और राहु की पांचवी दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो सरकार से लाभ मिलता है, अच्छी स्थिति है। राजनीतिक क्षेत्र में आप दखल रख सकते हैं, चाहें तो उसमें भी सफल हो सकते हैं। अधिकारियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मकान, वाहन, सुख, विलासतापूर्ण जीवन आपको प्राप्त होता है। लेकिन राहु की दृष्टि से गलतफहमी के कारण कभी कभी पत्नी से या दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट आ जाती है, इसलिए गलतफहमी के शिकार न हो, स्थिति को देखें। पत्नी आपकी, पत्नी घर का स्वामी जो है ये गुरु है, तो पत्नी आपकी, और इस पर कोई मंगल के अलावा और किसी की ऐसी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पढ़ी लिखी होगी, धार्मिक होगी। शुक्र उच्च के हैं यहाँ और सप्तम पंचम के स्वामी होकर हैं, तो आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली, आकर्षक होता है, और प्रेम, आपके प्रेम में बहुत लोग आपसे संबंध, मतलब आपके नज़दीक होंगे और आपके प्रशंसक होंगे। प्रेम संबंध का भी ये योग बताता है। केतु 12वें भाव में, क्योंकि ये 12वां भाव मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, तो इसमें मोक्ष की तरफ आपका रुझान पैदा करते हैं, आध्यात्म की ओर रुझान पैदा करते हैं। एकांतवास आपको अच्छा लगने लगता है। विदेश, अपने घर से अलग दूर स्थान पर विदेश में आप जा सकते हैं, और खर्चों पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आँख में कोई दिक्कत हो सकती है, ये यहाँ केतु का प्रभाव है। इस प्रकार ग्रह दशा और स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है, चूँकि आपकी गुरु की महादशा आपको चल रही है, तथा 15-11-25 तक गुरु में चंद्रमा का अंतर है, तथा उसके बाद गुरु में मंगल का अंतर शुरू होगा। गुरु विवाह के कारक हैं, तथा भाग्य स्थान में बुध, चंद्रमा और शनि हैं। बुध 32 वर्ष के बाद भाग्य देते हैं, और इस कारण विवाह का योग 32 वर्ष के बाद बैठता है। 32 वर्ष से लेकर, क्योंकि शनि जो है 36 के आसपास फल देते हैं, तो ऐसा लगता है कि 32 से 36 के बीच आपका विवाह का योग है। विशेष रूप से आपका विवाह का योग 32 से लेकर 34 वर्ष के बीच में बैठता है। गोचर में भी जब बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे, अभी तो बृहस्पति 12वें भाव में चल रहे हैं, वृष के हैं, ये भी 1 साल जहाँ रहते हैं, एक घर में रहते हैं लगभग 13 महीने। इसके बाद जैसे ही यहाँ आएंगे तो यहाँ 13 महीने रहेंगे, और उस स्थिति में भी यहाँ बैठ करके आपके पत्नी भाव को देखेंगे, विवाह घर को देखेंगे, तो ऐसा लगता है उस अवस्था में आपका विवाह होने की काफ़ी संभावना बन जाएगी। तो इस वैवाहिक जीवन मैंने आपको बताया कि आपको मकान सुख, वाहन सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अच्छी पत्नी सब मिलेगी, और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ही चलेगा, बशर्ते आप किसी भी प्रकार से गलतफहमी का शिकार ना होने दें। और जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो उपाय करें तो आपका गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत सफल होगा, आप पूर्ण सुख भोगेंगे। शनि चंद्रमा विष योग के लिए आप शिव जी पर दूध चढ़ा सकते हैं, शिव जी का दूध से अभिषेक कर सकते हैं, या शिव जी का रुद्राभिषेक कराएं। गुरु के लिए आप गाय को रोटी दें, अथवा केले पर घी का दीपक जलाएं, या विष्णु भगवान की आराधना करें। शनि के लिए आप सफाई कर्मचारियों का या गरीब लोगों का जो हैं उनकी मदद करते रहें, तथा गणपति जी पर, गणेश जी की आराधना करें, उन पर
दुबला चढ़ाएं। यदि आप ये काम करते रहेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा और आप पूर्ण रूप से बहुत अच्छे वैभवशाली जीवन को जिएंगे। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर एक प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तर अवश्य दूंगा। निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको बहुत धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप धैर्य के साथ उत्तर का इंतजार कर मुझे इस कार्य में सहयोग देंगे। धन्यवाद।